Guys, welcome to our channel MCQ अड्डा. Let's start. तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो अलुवियल सॉइल में ऐसा क्या होता है कि ये बहुत फर्टाइल होती है। तो इसमें जो होता है पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। When running water comes through clayey soils and make deep channels, they led to. So when running water comes through clayey soil and make deep channels, it led to gully erosion. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, गली इरोजन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। Which of the following movement is not associated with protection of trees? तो चिपको मूवमेंट, नवदन्य आंदोलन, प्रोजेक्ट टाइगर, बीज बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों में बाकी तीनों तो हैं, बाकी ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये ट्रीज से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका आंसर है सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो देखते हैं ऑप्शंस। माइनिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, mining and grazing, flood and grazing, grazing and fuel wood collection। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है grazing and fuel wood collection। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। The cycle through which water continually being renewed is called। तो water continually being renewed, तो उस साइकिल को क्या कहते हैं? तो ये है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसका करेक्ट आंसर है बी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स, इंक्रीज इन डिमांड। तो वाटर स्कैरसिटी के कॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which of the following statement is wrong regarding primitive subsistence farming? Primitive subsistence farming देखते हैं कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है इसमें। It is very old type of farming method. This farming productivity is high. This farming method depends on monsoon and natural fertility of soil. Slash and burn is one type of primitive subsistence farming। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है इस टाइप ऑफ फार्मिंग की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दिस फार्मिंग प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PAIS means प्राइमरी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, प्रो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, प्राइवेट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों इसका कोई एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर इकोनॉमिक मिनरल नहीं पाए जाते हैं? तो द हिमालयन बेल्ट, द थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, अलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंडर विच कंडीशन डज लेटराइट सॉइल डेवलप। तो लेटराइट सॉइल जो होता है वो कौन सी कंडीशन में डेवलप होता है? वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, सी कोल्ड टेम्परेचर क्लाइमेट, टी
मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। The causes of desertification are overgrazing, deforestation, overcultivation। तो दोस्तों desertification के ये तीनों ही कॉज हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है all of these, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर आर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट बाइंड्स द सॉइल, इट इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बोथ ए एंड बी। इट बाइंड्स द सॉइल बट रिड्यूसेस इट्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो दोस्तों ए और बी दोनों ही सही हैं। इट बाइंड्स द सॉइल और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है सॉइल की, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेड सॉइल डेवलप्स रेड कलर ड्यू टू। तो रेड सॉइल जो है वो रेड कलर आयरन की वजह से होता है उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये डी है, वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल आर high temperature and heavy rainfall, low temperature and heavy rainfall, low temperature and low rainfall, high temperature and low rainfall। तो जो favorable condition है वो है high temperature and heavy rainfall। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। The soil which is mixture of sand, clay and silt is known as desert soil, clay soil, loamy soil और sandy soil। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, लोमी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वालिटी ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की क्या क्वालिटी है इनमें से? हैज़ लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, गेट्स वेरी स्टिकी इन रेनी सीजन, हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी दोस्तों, सी है दोस्तों। ये बहुत स्टिकी हो जाता है रेनी सीजन में, तो इट गेट्स वेरी स्टिकी इन रेनी सीजन। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is primary cause of soil degradation in irrigated cultivated land in India? Soil degradation के देखते हैं क्या causes हैं। Silting of land, gully erosion, alkalization and salinity of soil, wind erosion। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, alkalization and salinity of soil। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है? ए, खदर सॉइल, बी, भांगर सॉइल, सी, रेगर सॉइल एंड डी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज आर सुइटेबल फॉर ग्रोइंग ऑन ब्लैक सॉइल। तो इनमें से कौन से क्रॉप्स हैं जो सुइटेबल हैं ब्लैक सॉइल के लिए? तो कॉटन, वीट, ग्राम और सारे के सारे ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैव मार्क्ड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। तो इसके देखते हैं। डेजर्ट सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल और रेगर सॉइल। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो है रेगर सॉइल और ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो ड्रेनेज, डिफॉरेस्टेशन, वेदरिंग, ग्रेजिंग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, वेदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल
of the Deccan region of India is associated with which rock? ब्लैक कॉटन सॉइल होता है डेक्कन रीजन का, वो कौन सी रॉक से एसोसिएटेड है? वॉल्केनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, वॉल्केनिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉइल इरोजन इन डेजर्ट एरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो देखते हैं सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डेजर्ट एरिया में। स्ट्रिप प्लॉइंग, यूजिंग मैन्योर, एफॉरेस्टेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है एफॉरेस्टेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which soil has higher iron content and is found in Manipur and Mizoram? ऑप्शंस देखते हैं। लेटराइट, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेड सॉइल। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलता है रेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। Which of the following crop is are suitable for growing on laterite soil? कैश्यू नट है, व्हीट है, ग्राउंड नट है, पोटैटो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ए, कैश्यू नट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। The principal cause of soil damage in Punjab and Haryana is? ऑप्शंस देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन, soil erosion, excessive cultivation, salinity and water logging। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, salinity and water logging। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is crop rotation necessary? ऑप्शंस देखते हैं। To increase the fertility of soil, to increase the quantity of minerals, to reduce the quantity of proteins, to plow various type of crops। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ए, to increase the fertility of soil। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए रोटेशन नेसेसरी है क्रॉप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग लिविंग अर्थ फॉर्म्स, एडिंग डेड अर्थ फॉर्म्स, रिमूविंग डेड अर्थ फॉर्म्स, रिमूविंग लिविंग अर्थ फॉर्म्स एंड एडिंग डेड अर्थ फॉर्म्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एडिंग लिविंग